लेकिन आज मर्दवा तो नहीं बयान करते, लेकिन उनके सास बड़ी डईन होते। अगर उनके बिटिया 8 बजे तक सोवा करे तो बुढ़िया कहूँ सास न ली कि हमारी बिटिया 10 बजे तक सोवत है। अगर कहूँ पतोइया का आँख लग जाए तो वही बुढ़िया सास मोहल्ला में घूम घूम का कही हमरे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला था। तो निकाह बहुत मुबारक अमल है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। हुजूर ने फरमाया, कुरान की आयत है, अल्लाह का फरमान है, हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं। लिबास का काम क्या है? हम और आप कपड़ा पहने, बदन में दाना है तब भी लिबास से छुपा हुआ है, कोई दाग है तब भी छुपा हुआ है, हमारी इज्जत भी छुपी हुई है। लिबास से इज्जत छुपती है। बीवी मर्द का लिबास, इसका मतलब कि बीवी मर्द के ऐब पर पर्दा डाले। ससुराल आए, दिक्कतें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब वापस मैका जाए तो अपने ससुराल की बुराई लड़की न करे। लेकिन आजकल लड़कियां नासमझ आएंगी ससुराल में, फिर वापस मैका जाइए तो दुनिया भर की तारा हुआ लगई हैं। हमारा आदमी वा हम कयू कहेस, हमार सास यूँ कहेस। अब बेचारा जब हुआ आने गवा तो 4 लटी सुनत है, तो वो सुन लेते, सोचते है कि चलो तब तुमका कूटी हुआ कायदे। अब जब लड़के आवा वह कुटाई करे शुरू की। अब जब कुटाई किया तो दोनों में अनबन होने लगी। धीरे धीरे वो घर जन्नत के बजाय जंग खाना हो गया। ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने ससुराल की बुराई अपने घरों में न करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मर्द का लिबास बताया है। तुम लिबास बन के रहो। अगर तुमने शौहर के और घर वालों के ऐब को छुपा लिया तो हुज़ूर फरमाते, मन सतरा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। शौहर की बुराई नहीं करना चाहिए मैके में जाकर, न सास की न ससुर की। घर है, कभी खुशी का भी मौका होगा, कभी गम का भी मौका होगा। फिर मर्द को भी अल्लाह फरमाता है, वांतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। मर्द भी लिबास है औरत का, कि औरत के अंदर कोई कमी हो तो मर्द कहीं बयान न करे। लेकिन आज मर्दवा तो नहीं बयान करते, लेकिन उनके सास बड़ी डईन होते। अगर उनके बिटिया 8 बजे तक सोवा करे तो बुढ़िया कहूँ सास न ली कि हमारी बिटिया 10 बजे तक सोवत है। अगर कहूँ पतोइया का आँख लग जाए तो वही बुढ़िया सास मोहल्ला में घूम घूम का कही हमरे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला था। मंदराजी हमरे यहाँ पड़ी है। बताओ, ये तुमने बहू और बेटी में दूरी बनाई। बेटी को बेटी समझा, बहू को दुश्मन समझा। तब वही बहू फिर सास से दिल को दूर करती है, फिर वही घर जंग की जगह बन जाता। इसलिए बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा डाले और शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा डाले। सबसे अच्छी बीवी कौन है? हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से पूछा गया, अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत अच्छी है? सबसे अच्छी औरत है कौन? तो हुजूर ने फरमाया, मन नज़रा इलैहा, जो उसको देखे, जब उसका मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो वो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह पेश आए कि शौहर की थकावट, शौहर का गम सब ख़त्म हो जाए।
और सहाबा ने इस पर अमल किया, सहाबा की बीवियों ने। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू तलहा अंसारी, उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। बहुत दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। मियाँ बीवी बहुत खुश कि अल्लाह ने एक औलाद दे दी है, लेकिन चंद दिनों के बाद वही बच्चा बीमार हो गया, निमोनिया की बीमारी हो गई, सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी। अबू तलहा सुबह जा रहे थे काम करने, बेटे पर निगाह पड़ी तो ठहर गए कि बच्चे की हालत नाजुक है, अगर चला जाता हूँ तो कहीं बच्चे का मामला और न बिगड़े। लेकिन उसके बाद फिर गुर्बत ने उन्हें मजबूर कर दिया, रोटी कमाने के लिए जाने पर चले गए। अल्लाह की मर्जी, इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। एक लड़का था, इंतकाल कर गया। उम्मे सुलैम सोचती हैं कि ज़िंदगी का सहारा इकलौता बेटा था, आज इंतकाल कर गया। शाम को मेरे शौहर अबू तलहा थके मांदे आएंगे और बच्चे की लाश देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। अपने शौहर को सुकून देने के लिए इरादा कर लिया। रवायतों में है कि उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे की लाश को उठाकर घर के एक कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, घर का काम काज किया, खाना पानी बनाया। सब कुछ जब तैयार हो गया तो उम्मे सुलैम ने नहाया, नहाने के बाद कपड़ा बदलकर बनाव संवार भी दिया। इस तरह बन संवर गई उम्मे सुलैम कि लगता है घर में कोई शादी है। अबू तलहा अंसारी शाम को आए, जैसे दरवाजे पे कदम रखा फौरन पूछते हैं कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है। आते आते अगलौते बेटे की खैरियत पूछी तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा करके फरमाया हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई। हदा नफ्सुहु, उसकी सांस ठहर गई। उम्मे सुलैम समझे, अबू तलहा समझे कि बच्चा ठीक हो गया। क्यों? उम्मे सुलैम का बनाव संवार, ज़ेबो ज़ीनत देखकर समझे कि बच्चा मेरा ठीक है, तभी तो मेरी बीवी इस तरह है। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली। आदमी की जब रूह निकलती है तो सांस रुक ही जाती है। अबू तलहा नहीं समझ पाया, खुश। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, बिस्तर बिछाया, मियाँ बीवी लेटे आराम किया। रवायतों में यहाँ तक के सोहबत भी हो गई। जब सोहबत से फारिग हो गई तब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मैंने अपने शौहर के आराम में कोई कमी बाकी नहीं रखी, खाना भी खिला दिया, आराम भी करा दिया, सोहबत भी हो गई। तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, एक मसला मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ। कहा बोलो। कहे बताओ कि आपके पास कोई शख्स अपनी चीज़ अमानत के तौर पर रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे दूँगा। कहा कोई तकलीफ़? कहा अमानत को वापस करने में कौन तकलीफ़। तो उम्मे सुलैम कहते हैं अबू तलहा, अगर ये मसला सही है जो बता रहे हो तो भी सुन लो। ऐ अबू तलहा, आज अल्लाह ने हमें तुम्हें जो इकलौती औलाद दी थी वो खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है, बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश घर के कोने में रखी है। अबू तलहा ने जो सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। उठे, गए, लाश से चादर हटाई, बच्चे के पेशानी को चूमा, रो रो के कहने लगे हाय गजब हो गया, हाय अफसोस, मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही, मैंने खाना भी खाया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली, हाय अफसोस उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम कहते हैं अबू तलहा, खुदा जानता है मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिरा है। एक अगलौता बेटा माँ की गोद से जुदा हो चुका हो तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगी अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने किया है सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए किया, कि अगर आए थे बता देती तो तुम ना खाना खाते ना आराम करते, तुम्हारा आराम और सुकून गारत हो जाता।
जो कुछ मैंने किया है खुदा जानता है, सिर्फ मैंने तुम्हें सुकून देने के लिए किया है, वरना मुसीबत का पहाड़ मेरे दिल में मौजूद है। अबू तलहा अज़ान फजर हुई, मस्जिद नबवी गए, नबी करीम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपना वाक़या सुनाया। सरकार फरमाते हैं, अबू तलहा सुनो, उम्मे सुलैम ने जो आज रात सब्र किया और तुमको सुकून दिया, उस सब्र से अल्लाह भी राज़ी है, उसका रसूल भी राज़ी है। और आज जो रात तुम लोगों ने सोहबत किया, अल्लाह ने नुत्फ़ा ठहरा दिया है। चंद ही दिनों में फिर उम्मे सुलैम की गोद हरी भरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद ही दिन गुजरे कि अल्लाह ताला ने उम्मे सुलैम को उससे बेहतर औलाद अता फरमाई। पता चला कि सहाबा की बीवियाँ हद दर्जा कोशिश करती थी कि हमारे शौहर का सुकून न छीनने पाए, हमारे शौहर का आराम न छीनने पाए। क्यों? औरतों को अल्लाह ने मर्दों के लिए सुकून का ज़रिया बनाया। लेकिन ये कब होगा? जब इल्म की दौलत होगी। आज हमारी माँ बहनें कैसी हैं? आज तो देखा जाता है, सुबह उठी हैं तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, आज खाना वाना न बनाए, पे बासी वासी खाई लो जाओ। वो बेचारा बासी वासी खाए के चला गा गेहूँ काटा, बाद में खाना बनाइए ताजा तक खाइए तक मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करिए, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हो जनिए कि हमरे गुडुआ कब्बा आवे वाले हैं, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गई। अब वो आदमी जब शाम के लौटी नहीं रहा तरसा, तो ना अब्बक पूछी ना अम्मक पूछी, ना भाई ना बाप, ना लड़का ना बिटिया। एहतियावत के गुडुआ कम्मा का होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मा? लगा था कयामत आई जाते हो के बगैर। और नहीं पहन तो घर में घुसे, और हुआ घुसे तो देखें तो मुँह कुप्पा तना फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लगन के इनका बात गुडुआ में कब भागो, इतनी तेज़ी से हड़कावे थे, लेकिन नौजवान का गैरत नहीं। तो वो कही का बात गुडुआ में, का बात कहें सुन, तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैवक ले के रो या हमका ले के रो। गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है? अब बताओ, दिन भर गेहूँ काटे से शाम के आवा तो चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दी। बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, खुदा का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता, सना शुद्ध आदूद कभी अखी का, हमने तुम्हारे बाजुओं को ताकत बख्शी है तुम्हारा भाई पैदा करके। भी अखी का, तुम्हारा भाई पैदा करके हमने तुम्हारे बाजुओं को ताकत दी है। इसलिए लोगों, औरतों के चक्कर में आके भाइयों पे लाठी न चलाओ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। लेकिन आज देखा जाता है, अगर कोई भाई के बिटिया के रिश्ता बढ़िया घर में होएला तो दोसर का भाई वहाँ पहुँच जाए, पूछी का हमरे मजल को बिटिया करा तो का हो, हाँ बातचीत तो चला दे, फिर जाने रहो कि मिर्गी आवत है। अब झूठे हुआ दनकाए, हाँ कि दनक है। ऐ लोगों, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी अच्छा करेगा। हदीस पाक में, कमाता दीनो तो दान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी अच्छाई की राह हमवार करेगा। इसलिए आपस में रहम दिली इख्तियार करो। ये कब होता है? जब बच्चियां पढ़ी लिखी घर में नहीं आती। बुजुर्गों ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। गौसे आदम ने इल्म हासिल किया तो माँ की गोद से। बाबा फरीदुद्दीन ने नमाज की दौलत हासिल की तो माँ की गोद से। कल की माएँ नेक होती थी,
तो अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियाँ देते थे कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, सुभान अल्लाह, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो कल के बच्चे नमाजी भी होते थे, आशिक़े रसूल भी होते थे। और आज हमारी माँ बहनें दरूद याद ही नहीं, कलमा याद है नहीं। आज जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई बिस्तर पटकी है, तो के बदर बदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी ले गए गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू ले गए भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दीस। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। न कोनो के किताब छपी है, न कोनो के टीचर पावा का, और छोट मोट कहानी नहीं, अति लंबी कहानी याद की है। अति देर तक पीटा था कि लड़का बेचारे डरकर मारे सो जाता है। मैं तो अब देहाती आदमी सुना करता हूँ, बड़े बिरोग से कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी ले गए गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू ले गए भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा ले गए खीर बनाए, सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए छू, तब फूंक छोड़ा था। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी। जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा, सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज़ खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवाओ। जब माँ जुट्ठिन होगी तो लड़का दीनदार बनेगा। तो कह जाइए मदरसा में ही है, मौलवी सवार हुई है, कहे मौलवी तो बहुत चर्बी आएगा, 2 साल होगा हमारे लड़का का पारा नहीं ख़त्म भवा। बताओ कैसे ख़त्म कराए थे। माँ की गोद गोद होती है। इसलिए लोगों शादी ब्याह के मौके पर इस चीज़ का ध्यान दो। आज हमारे फिर नाम भूल गया, माजिब क्या नाम है, माजिब के वालिद ने आज मिलाद शरीफ की महफिल कराई। वरना ये रात बड़ी फितनों की रात होती है। हमारी माँ बहनें क्या से क्या कहती, कुफ्र की बोली उनके मुंह से निकल जाती और वो समझ नहीं पाती। पूरी रात ढोलक गमकाती हैं। अगर कहा जाए कि कुरान पढ़ो तो याद नहीं, नबी पर दरूद पढ़ो तो याद नहीं, अत्तहियात पढ़ो तो याद नहीं, और कलिमा याद कराओ कहो कलिमे पढ़ाओ कहा कलमों न याद। अगर याद करावे लागो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो लिल ज़बानें न तुरी है कि कहूँ याद न हो जाए। और ये कितारा पूरी रात चलत। आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, आंगन में अल्लाह का बुलाती। ये कलमे कुफ्र है, अल्लाह नूर है। कुरान करीम में अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। सुभान अल्लाह। बुला रही हो उसको। एक पैगंबर गुजरे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने खुदा को देखने के लिए दुआ मांगी थी, रब्बि अरनी अंजुर इलैक, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज़ हरगिज़ देख नहीं सकते। लेकिन पैगंबर थे, दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। फरमाया मूसा अगर देखना है मुझे ना तो तूर पहाड़ पे चले आओ। तूर पहाड़ पे गए तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत, अपनी ज़ात नहीं, देखो एक है ज़ात एक है सिफत। जैसे हम बैठे हैं, जो हमको आप देख रहे हो, ये हमारी ज़ात है। और हमारा मौलाना बनना, शायर बन जाना, नमाजी बन जाना, ये सब ये सिफतें हैं। तो ऐसे अल्लाह की ज़ात एक है, उसकी सिफतें बहुत हैं। रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, क़हार है, जब्बार है, ये उसकी सिफतें हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात नहीं, अपनी सिफतों में से एक सिफत की सुई के नोक के बराबर एक तजल्ली डाली थी तूर पहाड़ पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस तजल्ली को देखा था, कुरान में फ़ख़र्र मूसा सईक़ा,
तो मूसा चित होके गिर गए थे, ताब नहीं ला पाए। और देखने की वजह से उनकी आंखों में वो जलाल आ गया कि उसके बाद उनकी आंख की तरफ कोई आंख निगाह करके देख लेता तो देखने वाले की आंख बह जाती थी, इतना जलाल आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आँखों पे पर्दा डाल लिया था ताकि कोई देखे ना और उसकी आँख बहे ना। एक दिन उनकी बीवी हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मूसा पैगंबर, आप चेहरे पे पर्दा डाले रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फरमाया, सफूरा अगर पर्दा हटा लूँगा तो तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। कहा, ऐ मूसा पर्दा हटाओ, मैं उन आँखों को देखना चाहती हूँ जिन आँखों ने सिफ़ते इलाही की तजल्ली की ज़ियारत की है, मैं उन आँखों को देखना चाहती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सफूरा आँख बह जाएगी। कहा, बह जाए गवारा है, लेकिन मैं उस आँख का दीदार करना चाहता हूँ जिस आँख ने अल्लाह की सिफत की तजल्ली देखी। तो कहा, तैयार हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे पट्टी उठाई, सफूरा ने एक आँख पे अपना हाथ रख लिया, एक आँख से देखा, सोचा कि जाए तो एक आँख जाए, तो एक आँख बह गई। जब बह गई, लेकिन इतनी हसरत हुई उस तजल्ली इलाही के देखने की कि वहाँ से भी हाथ हटा लिया, उस आँख से देखा तो आँख भी सफूरा की बह गई, अंधी हो गई। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों को जानता है। अल्लाह ताला ने सफूरा की मोहब्बत की बुनियाद पर उनकी आँखों की रोशनी को फिर वापस फरमा दिया। तो कहना यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम सिफ़ते इलाही की तजल्ली की एक झलक नहीं देख सके तो हमारी माँ बहनें खुदा को बुला रही मादल्ला। ये कलमे कुफ्र है, नहीं कहना चाहिए। आज हमारी आपकी हालात दीन से बिल्कुल दूर होती जा रही है। आज हम मारे जा रहे हैं, हमारा घर गिराया जा रहा है, हम जलील किए जा रहे हैं, फिर भी हम लोगों में कोई बदलाव नहीं कि कम से कम हम खुदा को राज़ी कर लें कि नहीं, दुनिया तो हमारी आखिरत तो अच्छी हो जाए। लेकिन आज अफसोस है कि हम दुनिया में भी मारे जा रहे हैं और अल्लाह के फरमान से दूर हो के आखिरत में भी हम अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे हैं। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज़ें पढ़ लो, हलाल रोज़ी खा लो, अच्छी बोलियां बोल लो, अल्लाह वालों की मदद करो, अल्लाह के बंदों की नेकियां कर लो। हुजूर मुफ्ती रजब अली अली रहमत और रिजवान फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इंसानियत पैदा करो, अपने अंदर रहम पैदा करो। हदीस पाक में कुरान करीम की आयत अल्लाह फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इंसानियत की मदद करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तुम दूसरों पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर? तो हुजूर ने फरमाया, ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान फरमाया है
मुसलमान नहीं फरमाया था, इंसान फरमाया था। इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, लिहाजा रहम करो। ख़ास तौर से अपने अहलो अयाल पे रहम करो, अपनी बीवी पे रहम करो, इसलिए कि बीवियां कम अक्ल होती हैं, कम अक्ली की बुनियाद पे गलतियां इनसे होंगी, लेकिन हमें इनकी गलतियों को दरगुजर करना है। रहम का सबसे ज़्यादा हकदार तो घर के लोग हैं, घर के लोगों पे रहम करो। आज शौहर अपनी बीवी को थोड़ी थोड़ी सी बातों पे तंग करता है। बीवियों पे जुल्म करने वालों, ज़रा सोचो। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की ज़िंदगी को देखो, उन्होंने फरमाया कि औरतों के एहसानात को भूलो ना। औरतों के एहसान बहुत हैं, मर्द का एहसान नहीं है, एहसान है औरत का मर्द पर। हज़रत उमर फरमाते हैं कि बीवी का सबसे पहला एहसान ये है कि वो आने के बाद तुम्हारे घर को मिसले जन्नत बना देती। दूसरा एहसान ये है कि तुम्हारी निगाहों को गुनाहों से बचा देती, ज़िना से बचा देती। तीसरा एहसान ये है कि तुम्हारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में बीवी महफूज रखती है। चौथा एहसान ये है कि तुम्हारी औलाद को सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक पिलाती है। पांचवा एहसान यह है कि तुम्हारी औलाद की वो परवरिश करती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा का बहुत एहसान मानते थे। सरकार की 11 बीवियाँ थीं, 11 बीवियों में बच्चे सिर्फ पैदा हुए एक बीवी से। वो कौन है? हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा। खदीजा हैं जिनसे अल्लाह ने नबी को औलाद अता फरमाई। 2 बच्चे और 4 बच्चियां, और एक सरकार की बांदी थी जिनका नाम है मारिया किब्तिया। हज़रत मारिया किब्तिया से एक लड़का अल्लाह ने मेरे नबी को दिया था, इब्राहीम। तो बीवियों में से सिर्फ एक बीवी से बच्चे पैदा हुए, हज़रत खदीजा से। खदीजा के इंतकाल के बाद भी रसूलुल्लाह ने खदीजा का गुण गाया। इसीलिए रवायतों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। आयशा कहते अल्लाह के रसूल, आप मेरे बिस्तर पे लेटे हैं और याद खदीजा की कर रहे हैं जो खदीजा दुनिया से जा चुकी। तो हुज़ूर फरमाते हैं आयशा, मैं खदीजा को भुला नहीं सकता। खदीजा का सबसे बड़ा एहसान मेरे ऊपर ये है कि अल्लाह ने उसके पेट से हमें औलादें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब नबी ने अपनी बीवी का एहसान माना कि इनसे अल्लाह ने हमें औलाद दी है, तो हमको आपको भी अपनी औरतों का एहसान मानना चाहिए कि औरतों की वजह से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बना दिया। वरना औरतें न हो तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ मिली है बताओ? है कोनो मार्केट जाओ खरीद लो। इनका एहसान मानो। इसलिए अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इन पर लाठी न उठाओ, लाठी न उठाओ। कुरान कहता है अल-काज़िमीनल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन्नास, और लोगों को माफ़ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को महबूब बना लेता है। तो क्या गलती हो जाए किसी से तो गुस्सा पी जाओ, उसको माफ़ कर दो। कुरान कहता तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे। और बीवी तो ज़िंदगी की साथी है, उससे गलती हो जाए तो हमें तो बदरजे औला उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन आज कुछ जालिम हैं जो अपनी बीवियों पे लाठी चलाते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, एक आदमी था जो अपनी बीवी को बहुत मारता था। इतना मारे कि मोहल्ला वाले के नाम रख दी बीवी मार।
अब के नाम नहीं ले गए बीवी मरवा यारा, बीवी मार। लेकिन बीवी ऐसे घर से थी कि उसके बाप ने जब घर से रुखसत किया था तो बाप ने वसीयत किया था कि मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, ज़िंदगी में अल्लाह खुशी के दिन भी देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के भी दिन आएंगे ज़िंदगी में तो बेटी सब्र करना, शौहर के घर से तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बाप ने ये वसीयत की थी तो बच्ची बाप के वसीयत को गले से लगाए हुए थी और शौहर के जुल्म पर सब्र करती थी। आजकल की लड़कियां, आजकल जब अब्बा रुखसत करी है बिटिया का और बिटियावा रोईबे करी, घर छुटी तो रोईबे करी। जब बिटियावा रोई तो पप्पा का कहे काहे रोवत है रे, जा डराए ना, अगर तन को आँखें उठे तो सारे आँखें फोड़ दे, अगर तन को सारे बोली का कत्ल कराए देवे, काहे डरात है जा। तो आजकल बप्पा पहलवान बना के पठवत है, तो जब पहलवान बना के पठाइयो तो घर में जंग हुई कि वो घर जन्नत बनी है। बाप कितना अच्छा था, अपनी बेटी को कितनी अच्छी वसीयत किया। शौहर जालिम मिल गया, सब्र करती रही, बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त करते करते शौहर के मिजाज के मुताबिक काम काज करने लगी तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई, बंद हो गई। हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ता गुजरेगा, मारपीट बंद। तो के मर्दवा मार परेशान की हाल लाई का कसके मारी, मारे के लिए चटपटाए। एक दिन दरवाज़ा पर ठाड़ सोचे कि कोनो गलती नहीं मिले थे, कसके मारी का। एक दिन सोचिस कि एक जुगाड़ है मारे, जय थे आज बाज़ार से मछली ले तो मछली ला के घर में रख देवे, और जब खाना बनाए के हमका बुलाई खाए खातिर, जब हम बैठबे तो ये पूछबे कि यारे सब मछली बनाए हैं, अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, अगर कहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ये कह के मरबे कि काहे रख दिए रे, मछली है सड़ जाए कि न सड़ी रे। आज मारे जरूर है, बना ली प्रोग्राम, गवा लाट मछली लेके आवा घर में रख दी, अब बाहर मुहारे ठाड़ प्रोग्राम बनाओ। बीवी ने खाना बनाया तो बुलाया कि आइए खा लीजिए, तो खाना खाए गवा तो लाठी लेके गवा, प्याज मरे ही मारे थे। जब बैठा तो बीवी ने खाना रखा, जब खाना रखा तो पूछी कि सब मछली बनाए हैं रे, जब पूछी सब बनाए हैं तो औरतिया मूड हलेस कैसे, जैसे मूड हलेस वैसे लाठी उठाइस, कैसे रे तू सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, कह रहे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रखी है। वो सट, अब आगे क्या बोल रहे, कोई जवाब नहीं। बना बनाया प्रोग्राम सब फेल, तो खैस तो लेकिन खाना हलक में जाए नहीं, थोड़ा बहुत खैस छोड़ दे। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया। जब ये जालिम लेटा तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, दिन भर मेरे लिए रोटी कमाया है, लाओ पैर दबाएं, तो बेचारी पैर दबावा, तो पैर दबावा और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे। इत्तेफाक से आसमान ताकत रहे तो मैं एक लकीर नजर आई, तो रतिया से पूछे थे आसमान में लकीर कैसे रे, वहाँ देखे तो फरिश्तन के सड़क है, ये फरिश्तन के सड़क हो आए रे, तू फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया दायरे है, अगर उनके मोटर फिसली या एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब के बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाए दी। ऐ लोगों जालिम न बनो, औरतों पे जुल्म न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में एक नहीं 11 बीवियाँ थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी बीवियों को मारा नहीं। बीवियों को न मारा करो, अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में इनको दिया है, इनकी कद्र करो, एक दूसरे पर रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा बेशक। तो आपसे गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, मुसलमान की पहचान है नमाज, नमाजों की पाबंदी करो।
नमाज आज मुसलमानों में भीख मांगने की आदत है। बहुत से दाढ़ी रखा ले हैं, कुर्ता तहमद टोपी लगा ली, नो भीख मांगने लगे। ऐ लोगों, ज़रा अल्लाह की रहमत पर तुम्हें फ़ख्र करना चाहिए। अल्लाह का वादा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन में फैलो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। नमाज फजर पढ़ के निकलो, अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हें रोज़ी देंगे। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते, फिर बेबरकती की शिकायत करते। नमाज से अल्लाह रोज़ी में बरकत देता, चेहरे पे रौनक पैदा करता। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया। एक आदमी रहा, जब सुने इसकी नमाज पढ़े रोज़ी में बरकत होता तो नमाज पढ़े लगा। एक हफ्ता पढ़िस तो के घर में एक गाय लागत रहा, गए वह मरी गए। बाद मौलानन पर बहुत खफा, कहीं नहीं सारे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डाले, न नमाज पढ़े हुए न हमार गाय मरत, इतना बड़ा जाए। एक दिन बैठ रस्सी बरत रहा है तो गईवा तो मर गया है कि बछीवा जिंदा रहा है। तो बछीवा आयु के पखौरम गर्दना रगड़े लाग, तो भगाए दी तक फिर बरे लाग। बछिया तो बछिया फिर लौटी, फिर रगड़े लाग, तो फिर भगाए दी, फिर बरे लाग। बछीवा फिर पलटी, जब फिर पलटी तो कहा थे चली जाए, उन्हें 2 रकात भरे खो तुमरे महतारिक तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भरे को चलिन जाए थी से। ऐसे ही से गंवार भरे हैं। लोगों, अगर नमाज के बाद भी मुसीबत आए तो समझ जाओ कि हमारी इबादत बारगाह मौला में कबूल हो गई। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। लेकिन हाय अफसोस, आज हमारी समझ कहाँ चली गई। आपसे गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, इस्लामी लिबास पहन लो, बीवी मर्द का लिबास, मर्द बीवी का लिबास। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ा कि उससे निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 लड़कियां थीं। सबसे छोटी बेटी फातिमा ज़हरा जब जवान हुई और रिश्ता आने लगे, बहुत से लोगों ने पैगाम भेजा कि सरकार के यहाँ रिश्तेदारी हो जाएगी तो दुनिया में भी हमारा नाम ऊंचा होगा, आखिरत में भी ऊंचा होगा। लेकिन सरकार ना कर खामोश रहे। हज़रत अली ने जब पैगाम भेजा तो हुजूर ने कबूल फरमाया, और हज़रत अली का निकाह फातिमा ज़हरा के साथ हुजूर ने मस्जिद नबवी में किया। निकाह हो गया, 2 साल हो गया, फातिमा रुखसत नहीं हुई। तब मदीने के लोग हज़रत अली से कहने लगे, अली 2 साल हो गया फातिमा को विदा नहीं कराया। कहाँ ले आए, घर भी तो नहीं है मेरे पास। इतने गरीब थे अली की घर भी नहीं था। दौलत छोड़ दो, ज़मीन छोड़ दो, घर नहीं था अली के पास। लेकिन मेरे नबी ने अपनी छोटी बेटी की शादी अली के साथ कर दिया। सिर्फ अली का इल्म देखा और अमल देखा। 2 साल रुखसती नहीं हुई। तब मदीने के एक अंसारी कहने लगे, अली हमारे 2 घर हैं, एक घर में रहता हूँ, एक घर खाली पड़ा है। दोनों घर को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबी ने घर दे दिया था, हम सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। घर दे दिया, हजरत अली घर वाले हो गए तो फातिमा को रुखसत करा के लाए। पता चला कि मेरे नबी की ज़िंदगी से सबक मिलता है कि जब लड़का तलाश करो तो देखो दीनदार। दौलत तो अल्लाह देगा ही, अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह देगा। अल्लाह फरमाता नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते और उन्हें भी देंगे, यानी औलादों को भी देंगे।